हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे क्लास 12th के लिए और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कवर कर चुके थे। तो आज हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं भाई। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में सेकंड दूसरी साइड ना हो, मतलब एलएचएस साइड आरएचएस साइड दोनों साइडें ना हो, तो उसमें y के इक्वल टू लेट कर लिया करो भाई। तो लेट y इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। ठीक है, अब बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या फिर डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन में केवल एक ही समस्या होती है, वो समस्या होती है कि पुट क्या करें। ठीक है, तो वो समस्या मैं आपकी क्लियर करूंगा। डेली कुछ ना कुछ बातें आपको बताई जाएगी, बस उनको आपको याद रखना है, मेमोराइज रखना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स मिले तो आपको x इक्वल्स टू क्या पुट कर लेना है भाई, कोस थीटा पुट कर लेना है। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी आपको मिले 1 प्लस एक्स स्क्र तो इस केस में आपको x इक्वल्स टू टेन थीटा या फिर कोट थीटा पुट करना है। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता लगा। देखिए, इन पर तो बेस मैंने कल आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, उनसे मैच हो रहा था ये, इसलिए इसका रीजन तो वहां पर मैंने आपको बता दिया था। यहां पर ये कैसे बना, आपको याद होगा 10th क्लास में हमारा रिजल्ट होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता था भाई, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता था। इसीलिए मैंने आपको बताया कि x की जगह अगर 10 रखेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा और कोट रखोगे तो कौन सा बन जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है आपका कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है भाई। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये अगर यहां पर हमारा होता है 1 प्लस कोस 2a, जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, क्या होता था 2 कोस स्क्वायर a, मतलब पिछली वीडियो में। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2a इक्वल्स टू क्या होता था 2 साइन स्क्वायर a। साथ ही मैंने आपको याद भी कराया था कि भाई प्लस हो तो क्या आएगा कोस स्क्वायर और माइनस हो तो क्या आएगा साइन स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इनसे तो हमें पता लगा था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इस केस में x इक्वल्स टू कोस थीटा पुट कर लिया करो। और अभी मैं बोल रहा हूं कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल्स टू 10 या फिर कोट थीटा आप पुट करेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट बन जाते हैं हमारे। ठीक है, अब एक चीज और ऐड कर देता हूं इसके अंदर। अगर यहां पर 1 की बजाय मान लीजिए कोई नंबर आ गया, कोई अल्फाबेट आ गया, जैसे आ गया a, ठीक है, यहां पर भी आ गया जैसे a और यहां पर भी आ गया जैसे a, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनके साथ a और पुट कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, इसके साथ भी क्या हो जाएगा a, और इसके साथ भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर बेस है हमारा आज का क्वेश्चन। तो देखते हैं, यहां पर आपको दिख रहा है भाई 1 तो नहीं दिखा, 1 की जगह क्या दिख रहा है, a दिख रहा है। ठीक है, और साथ में क्या है प्लस एक्स स्क्वायर। तो या तो आप इसमें कोट थीटा पुट करें या फिर टेन थीटा पुट करें, दोनों से ही सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो मैं पुट कर रहा हूं कोट थीटा, तो x इक्वल्स टू क्या पुट करूंगा भाई, a कोट थीटा पुट कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहां पर a नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि a क्यों लिया है, क्यों a इसलिए साथ लेते हैं ताकि यहां से a कॉमन हो जाए, और a कॉमन हो जाएगा तो इनमें से कोई भी हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर आप कोट पुट कर रहे हो तो ये वाली बन जाएगी, 10 पुट कर रहे हो तो ये वाली बन जाएगी। ठीक है भाई, अब पुट किया है तो थीटा की वैल्यू हमें बाद में वापस भी रखनी होती है, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है पहले ये इनटू में है, इसको हमें इधर लेके आना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास था x, a इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया भाई, डिवाइड हो गया है, और उधर हमारे पास क्या बचा है, कोट थीटा बचा है। लेकिन हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, कोट को इधर ले आएंगे, और कोट इधर आएगा, किस में चेंज हो जाएगा भाई, इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, कोट इनवर्स x अपॉन a। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, रखेंगे थीटा की जगह, रिप्लेस कर देंगे इस चीज को क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद। तो आप चलते हैं हम वापिस अपने क्वेश्चन पर। तो y इक्वल्स टू हमारे पास था क्या था भाई, कोस इनवर्स, और x को हमने क्या पुट किया है, a कोट थीटा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं a कोट थीटा अपॉन रूट ऑफ x को क्या लिख देता हूं, a कोट थीटा, और x का था स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे भाई, और प्लस क्या है आपके पास a स्क्वायर। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि भाई दोनों का स्क्वायर है, किसका, a का भी और कोट का भी। तो हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिख देते हैं। यहाँ पर a का स्क्वायर मैं अलग लिख देता हूं और कोट का स्क्वायर अलग लिख देता हूं, और प्लस क्या है भाई, a स्क्वायर है। तो ऐसा करने से क्या फायदा दिखा हमें, a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है भाई इसके अंदर से। तो a स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कॉमन आउट कर लेंगे। a स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो ऊपर तो होगा a कोट थीटा, और इसमें से a स्क्वायर हमने किया कॉमन, तो a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहां तो बचेगा आपका 1, जिसको मैंने आगे लिख दिया है। ठीक है,
और यहां से क्या बचेगा कोट, तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया है। तो 1 प्लस क्या हो गया कोट स्क्वायर थीटा हो गया भाई। अब देखिए इसका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, बाहर था हमारे पास कोस इनवर्स और ऊपर था भाई न्यूमिनेटर में ए कोट थीटा, और ए आ जाएगा हमारा बाहर, तो अंदर बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, यहां से आप देख सकते हैं ए का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ए कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कैंसिल क्यों नहीं हुआ, इसका कैंसिल बिल्कुल होता अगर होल स्क्वायर होता तो, क्योंकि यहां पर 1 प्लस कोट स्क्वायर, दो टर्म है भाई, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो अंदर अगर डबल टर्म है तो कंप्लीट का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट का होल स्क्वायर होता तो इसका भी कैंसिल हो जाता। तो अब क्या करें भाई, यहां पर हमारी बन गई है आइडेंटिटी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां पर ए से तो कैंसिल हो ही गया है, तो क्या मिला हमें कोस इनवर्स, और ऊपर क्या था न्यूमिनेटर में भाई कोट थीटा, और स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट, क्योंकि एक सिंगल टर्म है ये, और पहले क्या थी डबल टर्म थी इसके अंदर, इसलिए कैंसिल नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अभी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा कोस इनवर्स, ऊपर क्या हो गया भाई न्यूमिनेटर में कोट थीटा, और अपोन में क्या बचेगा कोसिकेंट थीटा बचेगा हमारा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, देखिए हमारा टारगेट क्या होता है, बाहर हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन है ना वही हमें अंदर से बनाना होता है, ताकि हम वो शुरू में जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अंदर की टर्म को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर देंगे भाई। तो कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन। आपको पता है कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, और कोसिकेंट क्या होता है भाई 1 अपॉन साइन। ठीक है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि टर्म्स के अपॉन में टर्म हो तो क्या होता है, नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाती है वो। तो कोस अपॉन साइन तो आपका एज इट इज रहेगा, और ये वाली टर्म पलट जाएगी, तो क्या होगा भाई साइन थीटा अपॉन 1। ठीक है, साइन से साइन आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, तो बाहर था कोस इनवर्स, और यहां से हमें क्या मिला, कोस थीटा मिल गया भाई। ठीक है, जो हम चाहते थे वो हो गया है। तो कोस, ये प्रॉपर्टी लग रही है हमारी, तो कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाना है, तो यहां पर क्या बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू हम वापस रख देते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, अगर मान लीजिए आप यहां पर 10 पुट करते हैं तो सोल्व तो सेम ऐसे ही होगा, लेकिन यहां पर जाकर के लास्ट में पहुंचने के बाद आपके पास यहां पर बचेगा साइन, अगर आप 10 पुट करेंगे तो। ठीक है, तो साइन बचेगा, तो उस केस में आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। 90 डिग्री के एंगल वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था, ठीक है, पिछली वीडियो में जो समझाया था, तो 90 डिग्री में से एंगल को सब्ट्रैक्ट करके साइन को वापस किस में चेंज करना पड़ेगा, कोस में, ताकि कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। कहने का मतलब प्रॉपर्टी लग जाए। तो ये ध्यान रखना, अगर 10 पुट करोगे तो यहां जाकर के आपको चेंज करना पड़ेगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आ जाती है दो प्रॉपर्टियां। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि मैं आपको प्रॉपर्टियां या फॉर्मूले साथ साथ याद कराता चलूंगा, तो ऐसे ही चलिए करते हैं इनको याद। क्या है भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए यहां पर अगर प्लस है भाई, प्लस माइनस में तो गलतियां होती है, फॉर्मूले हो चाहे प्रॉपर्टियां हो, ठीक है, प्लस माइनस के साइन में गलती होती है, तो उसको आप कैसे याद करेंगे। यहां पर प्लस है तो न्यूमरेटर में आपको क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, और उसका जस्ट अपोजिट साइन कहां है, नीचे है क्या, माइनस। ठीक है, तो यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस है, और उसका अपोजिट साइन है माइनस। सेम यहां पर माइनस है तो ये भी आपका माइनस है, देखिए, और इसका अपोजिट साइन क्या है, नीचे प्लस। साथ ही मैं आपको बता देता हूं ये प्रॉपर्टी, अगर आपको फॉर्मूले याद है ये वाले, क्या होता है भाई, tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, और दूसरा था इसी का tan a माइनस b, जो कि होता था आपका tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों से ये प्रॉपर्टियां बनी हुई है। अगर आपको ये पहले से ही याद है तो इनको याद करने में ज्यादा समस्या नहीं होगी,
क्योंकि a प्लस बी वाले रिजल्ट से ये वाली प्रॉपर्टी बनी हमारी। देख लीजिए, इसमें प्लस था तो यहाँ पर प्लस और उसका अपोजिट साइन नीचे है, तो इसमें भी ऐसा ही, यहाँ पर प्लस है तो ये भी प्लस है और उसका अपोजिट साइन नीचे है। साथ ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो टर्म के बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, यानी कि ऐड हो रही है, और यहाँ पर दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, ये दोनों का सम हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। और आपको पता है यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है भाई, तो केवल जो भी प्रॉपर्टी है वो किस में लगेगी, एंगल के अंदर लगेगी। जो एंगल होगा उसके अंदर लगेगी। तो एंगल यहाँ पर क्या है, एक्स, और यहाँ पर है वाई, इसलिए एक्स और वाई आपको इसके अंदर नजर आ रहा है। सेम इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से ये वाली प्रॉपर्टी बनी है आपकी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इसमें माइनस है तो माइनस और अपोजिट साइन नीचे है प्लस, यानी कि दो टर्म है, डबल टर्म है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, और यहाँ पर दोनों का क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर भी डबल टर्म है, दोनों के टर्म के बीच में माइनस का साइन है, और यहाँ पर दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। और मेन आप ये बात याद रखेंगे, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इन्हीं फॉर्मूलों से ही प्रॉपर्टियां बनेगी। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेन रोल किसका रहेगा, एंगल का रहेगा, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टियां लगेगी किसके अंदर लगेगी, एंगल में लगेगी। तो थोड़ा रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा भाई, प्लस है तो ऊपर प्लस और अपोजिट साइन नीचे, माइनस है तो ऊपर माइनस और अपोजिट साइन नीचे। चलिए अप्लाई करते हैं, इनको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं भाई, प्रूव करना है। यहां से क्या करेंगे हम, एलएचएस साइड लेंगे अपनी, टेकिंग एलएचएस साइड ले ली हमने यहां से। तो एलएचएस क्या है हमारा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अगर आप मैच कराएं तो आपको पता लगेगा कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लग रही है यहां पर, ठीक है। तो वो अप्लाई कर देते हैं। क्या होगा भाई, tan इनवर्स x, तो x की जगह आपको क्या दिख रहा है, 1/2, तो मैंने x की जगह लिख दिया 1/2 प्लस y की जगह आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, 1/3, तो 1/3 अपॉन 1 माइनस x 1/2 और y 1/3। तो ये चीज हमने अप्लाई कर दी है यहाँ पर। अब क्या होगा भाई, tan इनवर्स न्यूमिनेटर के अंदर तो हो जाएगा एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई। तो सोल्व करेंगे एलसीएम से इसको, तो यहां से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और प्लस इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2, ठीक है। एलसीएम से 6 को 2 से डिवाइड करो और फिर जो आंसर आए उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जिस टर्म को सोल्व करना है वो लिखो, इनटू में लिखो एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मिल गया ना 3। सेम ऐसे सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ऐसे डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो रहा है, 1 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि इन दोनों के बीच में डॉट लगी थी। डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है भाई इनको। अब फिर डिनोमिनेटर की टर्म का भी क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं भाई। तो क्या होगा, tan इनवर्स 3 प्लस 2 ऊपर तो कितना हो गया न्यूमिनेटर में 5, और नीचे कितना है इसके डिनोमिनेटर में 6। सेम यहां पर भी एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 1। अभी क्या होगा यहाँ पर, tan इनवर्स न्यूमिनेटर के अंदर हो गया हमारा 5/6, 6 माइनस 1 कितना होगा, 5/6। तो आप देखेंगे 5/6 से 5/6 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा भाई हमारे पास 1, ठीक है। आपके पास आ चुका है tan इनवर्स 1, ठीक है। अब आपको देखना है कि tan इनवर्स है ना बाहर, तो tan की 1 वैल्यू कब होती है, तो आपको पता लगेगा भाई tan की 1 जो वैल्यू होती है वो 45 डिग्री पर होती है, ठीक है। और 45 को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, π/4 रेडियन में। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी कि tan से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो गया है, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाना है। तो क्या आ गया हमारे पास, RHS आ गया है दोबारा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे भाई। तो ये डबल टर्म थी, तो डबल टर्म के अंदर ऐसे सीधी प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर यहाँ पर ट्रिपल टर्म आएगी तो फर्स्ट 2 में अप्लाई करेंगे, फिर थर्ड के साथ अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं किस टाइप का भी है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हमने 4th पार्ट लिया है। देखते हैं ट्रिपल टर्म के अंदर इसमें, ठीक है। तो आपको ट्रिपल टर्म यहाँ पर नजर आ रही है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसमें। टेकिंग एलएचएस साइड ले रहे हैं भाई अपनी। तो एलएचएस साइड क्या हमारे पास, एलएचएस साइड है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टियां जो है वो तो डबल टर्म में ही लगती है। यहां पर तो हमारे पास कितनी टर्म आ गई, ट्रिपल टर्म आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट 2 के अंदर अप्लाई करें, तो फर्स्ट 2 के अंदर कौन सी लगेगी भाई, बीच में प्लस का साइन है तो फर्स्ट वाली लगेगी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, tan इनवर्स x कितना हो जाएगा 1/2, और y कितना हो जाएगा आपका 1/5 अपॉन 1 माइनस x 1/2, और y क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। और साथ में इसको थर्ड टर्म को लेके चलेंगे, tan इनवर्स 1/8। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा आपका, tan इनवर्स
इसका क्या ले लेंगे भाई एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था एलसीएम को सोल्व करने का, ये टर्म लिखे इनटू में लिखे एलसीएम, तो कैंसिल करने पर कितना मिलेगा 5, प्लस ये टर्म लिखे इनटू में लिखे एलसीएम, कैंसिल करने पर कितना मिलेगा 2। ठीक है, तो 1 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। ठीक है भाई, ये हो गया। तो यहां से क्या होगा 10 इनवर्स 5 प्लस 2 कितना हो गया है 7, अपॉन में कितना हो गया भाई 10। यहां पर भी ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा यहां से 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा भाई। तो यहां से सॉरी ये टर्म भूल गए थे, प्लस क्या आएगा 10 इनवर्स 1/8, सेम यहां पर भी इसके साथ रहेगी प्लस 10 इनवर्स 1/8। अभी क्या होगा यहाँ पर 10 इनवर्स, आपको पता है रेसिप्रोकल होगा नीचे वाली टर्म का, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिला आपको 7/9 मिल गया, और प्लस क्या है हमारे पास भाई 10 इनवर्स 1/8। ठीक है, अभी क्या करेंगे इन दोनों के अंदर फिर से अप्लाई कर देंगे, तो फिर से अप्लाई करेंगे कौन सी लगेगी, फिर से प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो फर्स्ट ही लगेगी भाई। तो क्या होगा 10 इनवर्स एक्स, एक्स कितना है अब 7/9, तो 7/9 प्लस वाई, वाई कितना है 1/8, तो 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स 7/9, और वाई कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां से क्या होगा 10 इनवर्स एलसीएम लेंगे कितना आएगा 9 8 जा 72, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 8 7 जा 56, प्लस ऐसे इसके साथ सोल्व करेंगे कितना आएगा हमारा 9, और 1 माइनस 7 1 जा 7, और ये क्या हो जाएगा आपका 72। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या होगा भाई 10 इनवर्स 56 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 65, अपॉन में क्या हो गया आपके पास 72। सेम यहां पर लेंगे एलसीएम कितना आएगा भाई 72, 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, और माइनस में कितना है 7, तो यहां से मिलेगा हमें 10 इनवर्स 65 अपॉन में क्या था भाई 72, 75 में से सॉरी 72 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 65, और अपॉन में कितना था हमारे पास 72। तो आपको दिख रहा है ये तो लाइक टर्म है, कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल हो जाएगी तो क्या मिलेगा हमें 1, और 10 की 1 वैल्यू कब होती है भाई 45 पर, 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं π/4। ठीक है, तो 10 से 10 इनवर्स हो जाएगा, कैंसिल क्या मिलेगा π/4, जो कि आपका क्या होगा RHS होगा। ठीक है, एक हिंट और दे देता हूं साथ ही इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 के आपके साथ पास 6 या 7 पार्ट होंगे, लगभग हो जाएंगे 16 के लास्ट पार्ट है तुम्हारा जो कि कोट की फॉर्म में है भाई, कोट इनवर्स एक्स। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि कोट इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/x, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको याद होगा भाई कोट थीटा क्या होता है, पहले ही बताया कोट थीटा क्या होगा 1/tan थीटा, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे अगर कंपेयर करा के चलेंगे ना, कि आप ये मान के चलें कि जो इनवर्स की प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर अप्लाई होती है, एंगल में अप्लाई होती है भाई। तो कोट क्या होता है 1/tan, ऐसे इसके अंदर भी क्या होगा भाई, यहां पर क्या हुआ रेसिप्रोकल हुआ ना, और ये है इनवर्स फंक्शन। तो मैंने अभी बोला इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, किसके अंदर अप्लाई होगी प्रॉपर्टी, एंगल के अंदर। एंगल क्या है एक्स, तो एंगल का क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया, जैसे यहां पर 1/tan था रेसिप्रोकल हो गया ना, तो यहां पर भी एंगल का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऐसे कंपेयर करा के याद करोगे 5 मिनट लगेगी मात्र। ठीक है, तो वहां पर कोट में क्वेश्चन होगा, मतलब कोट के अंदर आपको ट्रिपल टर्म मिलेगी, 3 टर्म कोट के अंदर। अब कोट के अंदर तो प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तीनों के एंगल का रेसिप्रोकल करके आप tan में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद सेम ये का ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर आपको 4 टर्म्स मिलती, तो फर्स्ट 2 में अलग अप्लाई करते और लास्ट 2 में अलग अप्लाई करते, फिर उनका जो रिजल्ट आता उनमें फिर से अप्लाई कर देते। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हमें देखनी पड़ेगी प्रॉपर्टियां, क्योंकि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लगभग सभी प्रॉपर्टियों का यूज है, तो हम पहले उनको थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा मान के चलना आप वैसे ही जैसे मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको याद होती चलेगी, अगर आपको 11th के फॉर्मूले थोड़े बहुत याद है तो। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है तो वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो बची है केवल उनको देखेंगे हम। तो सबसे पहले आती है हमारी एक प्रॉपर्टी 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो इसका tan में रिजल्ट देखेंगे भाई, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट होगा। अब आपको मैं बता देता हूं ये बनी कहां से है, किस फॉर्मूले से बनी है। तो ये tan 2a के फॉर्मूले से बनी है भाई। क्या होता है 2 tan a
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये 11th क्लास में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चैप्टर 3 में। ठीक है, तो इससे ये प्रॉपर्टी बनी है। तो जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेन रोल किसका रहेगा? एंगल का। तो जहां भी आपको ये tan नजर आ रहा है वहां पर हम क्या लिख देंगे? एंगल लिख देंगे। तो देखिए यहां पर एंगल क्या है? x। तो यहां पर tan था, यहां पर लिख दिया x। सेम यहां पर tan था, यहां पर x लिख दिया है। तो थोड़ा कंपेयर कराएंगे, देखिए मैच होता नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे रिलेट करा के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर फॉर्मूला आपको ये वाला याद है तो फॉर्मूले याद करने ज्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि फॉर्मूले तो हमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह के अंदर भी काम आने हैं, प्रॉपर्टी या केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही काम आएगी। ठीक है, तो फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लो, उसके बाद प्रॉपर्टियों को कंपेयर करा लिया करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसी में है 2 tan इनवर्स x का ही रिजल्ट है ये तो हमारा था tan में। अब इसी का रिजल्ट हम किस में देखेंगे? साइन में देखेंगे भाई। तो साइन इनवर्स क्या होता है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो ये किससे बनी है? तुम्हारी साइन 2a के रिजल्ट से बनी है भाई। साइन 2a का रिजल्ट क्या होता है? 2 tan a। साइन 2a के डबल रिजल्ट होते हैं, एक ये होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक है, और एक ये वाला भी होता है 2 sin a cos a, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी लिखवाया था। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी बनी है ये इस फॉर्मूले से बनी है। तो इससे अगर आप रिलेट करा के याद करेंगे तो 1 मिनट लगेगी याद होने में। यहां पर भी मैंने क्या बोला? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेन रोल किसका रहेगा? एंगल का। और यहां पर एंगल क्या है? x। तो जहां भी इसमें आपको tan नजर आ रहा है वहां पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे? x। तो क्या बन जाएगा? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और भाई साइन की थी इसलिए साइन इनवर्स। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी? ये थर्ड इसी के लिए है 2 tan इनवर्स x, इसी का रिजल्ट। लेकिन थर्ड में पहले हुआ tan में, फिर हुआ साइन में, अब किस में हो जाएगा? कोस में। तो कोस में भी इसका रिजल्ट होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किससे बनी है? ये बनी है आपके भाई cos 2a के फॉर्मूले से। cos 2a का रिजल्ट, cos 2a का क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो जैसा कि मैंने बोला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेन रोल किसका रहेगा? एंगल का। और यहां पर एंगल क्या है? x। तो जहां भी आपको tan नजर आ रहा है वहां पर लिख दो आप x। और रिजल्ट किसका था? ये कोस का था, तो इसलिए कोस इनवर्स। ठीक है, मैंने जैसे याद की थी, मैंने कभी याद की थी आज से 10-1 साल पहले। ठीक है, आज तक याद है। तो इसलिए आप ये चीज देखें कि थोड़ा सा चीज को रट्टा मारोगे, रटने की कोशिश करोगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेगी, लेकिन कंपेयर करा के समझ के याद करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूले से रिलेट करा के याद किया करो भाई। तो ये हो गई आपकी 3 प्रॉपर्टियां। ये अभी आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला होगा तुम्हारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बची हुई है? जो बची हुई है वही लिखवा रहा हूं, जो पहले लिखवा चुके हैं। ठीक है, वो नहीं लिखवा रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा हमारा? कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल्स टू क्या होता है? कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट होगा। तो ये किससे बना है? ये बनी है प्रॉपर्टी किससे भाई? कोस a प्लस b के रिजल्ट से बनी है। ठीक है, सॉरी प्लस, यहां पर प्लस है तो अपोजिट साइन आता है, इसमें यहां पर माइनस आएगा। ठीक है, तो ये बनाएंगे कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। इससे बनी है भाई। कैसे बनी है? देखिए मैंने आपको पहले ही बोल रहा कि यहां पर मेन रोल किसका रहेगा? एंगल का। तो ये कोस में है रिजल्ट, तो इसलिए कोस लिखा हुआ है, तो कोस के एंगल का रोल रहेगा, कोस के एंगल का। ये ध्यान रखना है भाई। तो यहां पर एंगल क्या है? x। देखिए यहां पर आपको कोस दिख रहा था, तो यहाँ फर्स्ट वाली टर्म में आपको यहां पर दिख रहा है कोस, और यहां पर एंगल क्या है इसका? फर्स्ट का x, तो x। ऐसे सेकंड वाली का एंगल क्या है? y, तो सेकंड वाली की जगह क्या हो गया है? y हो गया। तो फर्स्ट 2 टर्म थी, उनसे इन दोनों के एंगल को हमने रिलेट करा दिया है। अभी जो लास्ट 2 टर्म है वो किसमें है? साइन में है। अब आपको पता है कि जो साइन होता है तुम्हारा, साइन जो होता है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू कितना होता है भाई? 1 होता है। अगर मैं यहां से कोस की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? रूट में। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब आपको थोड़ा नजर आया होगा यहां पर, अगर मैं इन साइन को कोस में कन्वर्ट करता हूं तो क्या आएगा रिजल्ट मेरे पास? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब मैं इसकी जगह लिखूंगा x, पहले वाले का एंगल, तो ये बन जाएगा। और सेकंड वाले में इसमें अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर अब भी दिक्कत है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख ले यहां से भाई। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी? सेम इसी से मैच होती हुई है। कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y
इक्वल्स टू क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी चीज वैसे ही सेम बनी है। फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, अब की बार माइनस वाला हो जाएगा, तो यहां पर मैं ये इसी में चेंज कर रहा हूं, यहां पर माइनस और ये प्लस हो जाएगा, बाकी तो सेम ही है। वही एक्स वाई की टर्म थी पहले, तो एक्स वाई का एंगल सेम लिख दिया है। फिर किसकी टर्म थी, साइन की थी, तो साइन क्या, साइन मतलब इससे फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे कोस की, तो क्या आएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इनकी जगह क्या आ जाएगा रूट 1 माइनस, एंगल का मेन रोल किसका था इनवर्स में, एंगल का, तो क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस वाले फॉर्मूले से बनी है। अगली जो प्रॉपर्टी होगी आपकी 6 नंबर में, वो आ जाएगी आपकी साइन की। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू होता है तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, 7 नंबर भी देख लेते हैं साथ के साथ। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू होता है आपका साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो बनी है, ये बनी है आपके इस रिजल्ट से भाई। साइन ए प्लस बी का रिजल्ट क्या होता है आपका, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये रिजल्ट होगा। तो देखिए, जिसमें लिखने जा रहे हो ना, उसका एंगल तो सीधा लिखा जाएगा। जैसे कि देखो, यहां पर है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स में लिख रहे हैं, तो साइन का एंगल सीधा लिखना है। तो ये फर्स्ट टर्म क्या है, साइन, तो साइन का फर्स्ट वाली टर्म में साइन का एंगल सेम, लेकिन इसमें सेकंड टर्म क्या आ गई, कोस, तो सेकंड के एंगल को हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे होगा, सेम इसी फॉर्मूले से। अब की बार यहां से कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कोस की वैल्यू निकालेंगे, कोस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को उधर भेज देंगे, रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल जो है उसमें क्या होगा, यहां पर 1 माइनस एंगल रख देंगे, तो एंगल क्या है फिलहाल इसमें y, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंट टर्म दिख रही है ना, सेम आगे आपको दिख रहा है कोस, तो आगे कोस दिख रहा है, तो आपकी बार इसके एंगल का सेम इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन वो टर्म मैंने पीछे की तरफ लिख दी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे से इंटू के अंदर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, आगे पीछे लिख सकते हैं हम। ठीक है भाई, नेक्स्ट टर्म आपको क्या नजर आ रही है, साइन, तो साइन कौन सी, सेकंड वाली, फर्स्ट वाली को तो चेंज करके लिख दिया आपने। ठीक है, सेकंड वाली में फिर साइन है, तो साइन है तो एंगल सेम आ जाएगा। ठीक है, तो जिसमें लिखने जा रहे हैं उसका एंगल तो सेम, साइन का की प्रॉपर्टी थी, साइन में लिखने जा रहे हैं तो साइन के एंगल तो आएंगे सेम, लेकिन जहां पर कोस की टर्म आपको नजर आ रही है इस फॉर्मूले में, उनको आप क्या करेंगे, इससे चेंज करके लिख देंगे। ठीक है, बाकी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आपने एक को कंपेयर करा लिया तो दूसरी को कराने की आवश्यकता नहीं है, केवल साइन ही चेंज करने हैं। इसमें प्लस है तो बीच में क्या रहेगा प्लस, और इसमें माइनस है तो बीच में क्या रहेगा माइनस। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं तो लगभग 90% आपको याद हो गई होगी ये, या तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख ले, 100% याद हो जाएगी, या फिर खुद से कंपेयर करा के देखें इनको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी और भी बची हुई है हमारी प्रॉपर्टी, और मेन प्रॉपर्टी बची हुई है प्रॉपर्टी नंबर 12। आप इस एक्सरसाइज से जस्ट आगे एग्जाम्पल से शुरू में जाओगे, तो प्रॉपर्टी नंबर 12 है, उसका क्या फायदा है, उसका यूज करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर देते हैं, और लगभग उसको याद करने में बच्चों को बहुत समस्या आती है। इनको तो लगभग सभी रट लेते हैं, लेकिन उसको याद करने में समस्या आती है, क्योंकि एक सिंगल टर्म को बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, देखते हैं भाई, तो प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या है हमारी। सबसे पहले हम देखेंगे साइन का कन्वर्जन। ठीक है, तो हमारे पास है भाई साइन इनवर्स एक्स, नंबर 1 है 12 में नंबर 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स को हमें 1/1 सभी में कन्वर्ट करना है। तो साइन को पहले हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं कोस के अंदर। तो आपको पता है भाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। यहां से हमें कोस का रिजल्ट निकालना है, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई। स्क्वायर को उधर भेजेंगे क्या होगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो क्या जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज आप कई बार पढ़ चुके हैं। अब हमें किस में कन्वर्ट करना था इसको, कोस में, तो कोस में हमारे पास रिजल्ट क्या आया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो यहां पर मेन रोल किसका रहेगा, एंगल का। बार बार वही बात बता रहा हूं, मेन रोल किसका रहेगा, एंगल का। तो यहां पर हम इसका एंगल रख देंगे भाई। एंगल रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स और रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, कोस में चेंज कर रहे थे इसलिए हमने लिखा कोस,
रूट आपको दिख रहा है इसलिए मैंने लिखा रूट, और फिर दिख रहा है 1 तो 1 माइनस, फिर क्या दिख रहा है साइन, तो साइन नहीं लिखेंगे, केवल उसका लिखेंगे एंगल। तो यहां पर एंगल क्या है एक्स, तो लिख दिया हमने एक्स, और क्या बन गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझते रहेंगे, याद होती चलेगी साथ साथ। तो ये तो साइन का रिजल्ट हमने किसमें देख लिया है, कोस में। अब आगे बढ़ते हैं, अब की बार हम देखते हैं कोसिकेंट में इसी का रिजल्ट। भाई इसी का रिजल्ट किसमें देखेंगे, कोसिकेंट में। साइन का ही कन्वर्जन किसके अंदर, कोसिकेंट में। तो आपको पता है भाई जो साइन थीटा होता है तुम्हारा, सॉरी कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sin थीटा नहीं होता है। ठीक है, कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sin थीटा। तो यहां से हमें पता लगा है ये तो थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। किसकी बात कर रहे हैं हम, कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट इनवर्स लिख दिया है मैंने, और यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, 1/sin। तो साइन अपॉन में नहीं आएगा, आएगा साइन का एंगल। तो साइन का एंगल क्या है, एक्स, तो क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है, थोड़ा रिलेट कराते चलेंगे, याद होती चलेगी। आगे बढ़ते हैं, आपकी बार लिखते हैं कोसिकेंट में, सॉरी सीकेंट में। तो सीकेंट में लिख लेते हैं भाई, तो क्या लिखेंगे, सीकेंट इनवर्स। अब मुझे पता है यहां पर अगर हमें सीकेंट का लिखना है तो सीकेंट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। सीकेंट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cos थीटा। तो सीकेंट में अगर बदलना है तो अपोन में क्या रखना पड़ेगा, कोस, नहीं कोस का एंगल। तो कोस का एंगल क्या है, √1 - x स्क्वायर। तो यहां पर हमने लिख दिया √1 - x स्क्वायर। ठीक है, ये किसका हो गया, सीकेंट का। अब हम चलते हैं tan पर, तो tan में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो tan इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan होता क्या है हमारा भाई, tan होता है तुम्हारा tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो ऊपर साइन नजर आ रहा है तो ऊपर साइन ही क्या लिखेंगे, साइन का एंगल, और नीचे क्या नजर आ रहा है, कोस। तो कोस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोस का एंगल। तो साइन का एंगल क्या है हमारे पास, x, और कोस का एंगल क्या है भाई, √1 - x स्क्वायर। तो क्या बन गया है, ये बन गया आपके पास। एक लास्ट बचता है आपका कोट। ठीक है, तो कोट इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोट इनवर्स। कोट क्या होता है, या तो आप इसका कन्वर्जन कर ले भाई, कोट क्या होता है आपका, कोट होता है 1/tan, या तो इससे निकाल लें, या फिर कोट होता है आपका cos/sin, उससे निकाल लें। ठीक है, तो इससे सीधा निकल रहा है। कोट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। तो आप क्या करेंगे, इसके एंगल का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा √1 - x स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया, x। ठीक है, तो ये हमने साइन का कन्वर्जन बाकी पांचों में देख लिया है। तो साइन एक्स को हम कोस में लिखेंगे, कोसिकेंट में, सीकेंट में, tan में और कोट में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वहां पर निकाल के थोड़ी ना देखेंगे, एक बार आप, अभी मैंने समझा दिया, एक बार आप खुद से करके देखेंगे, ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करा के देखेंगे। अगली नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में आपका आ जाएगा कोस भाई, कोस इनवर्स एक्स। सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं साइन में। अब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से साइन का रिजल्ट निकालेंगे, और साइन का रिजल्ट आप निकालोगे तो आप समझ जाओगे, मैं सीधा लिख रहा हूं 1 माइनस क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे साइन इनवर्स रूट, क्योंकि रूट दिखा हमें यहां पर, और दिखा 1 माइनस कोस। कोस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कोस का एंगल, और एंगल क्या है एक्स, तो क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अभी आगे बढ़ते हैं, किसमें लिखते हैं, कोसिकेंट में लिखते हैं। चलो, तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट इनवर्स। क्या होता है कोसिकेंट, अभी देखा हमने कोसिकेंट क्या होता है 1/sin। साइन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे साइन का एंगल। तो क्या होगा, साइन का एंगल क्या है हमारे पास, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया आपका कोसिकेंट। अभी देखेंगे किसमें, सीकेंट में। तो सीकेंट क्या होता है भाई, सीकेंट होता है 1/cos। तो cos नहीं लिखेंगे, लिखेंगे cos का एंगल। cos का एंगल क्या है x, तो क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किसके लिए, tan के लिए। तो tan क्या होगा आपका, tan होगा आपका यहाँ पर sin/cos। तो sin का एंगल क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और cos का एंगल क्या है भाई x, तो x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट बचता है तुम्हारा क्या, कोट। तो कोट में इसको जब देखेंगे तो कोट या तो इसके एंगल का रेसिप्रोकल कर दो। कोट क्या होता है भाई, tan का रेसिप्रोकल होता है, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसके एंगल का रेसिप्रोकल कर दीजिए, आप क्या हो जाएगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, प्रॉपर्टी नंबर 3, और वो किस में बचती है, tan में। तो यहां पर होगा आपका tan इनवर्स x। इस केस में आप एक सीधी याद रख लेंगे तो बेटर है, क्योंकि उसको निकालने में इतना समय लगेगा, इससे अच्छा है कि हम याद कर लेते हैं। और वो होती है आपकी साइन के अंदर साइन इनवर्स x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा याद कर लें भाई, tan इनवर्स x से साइन इनवर्स का रिजल्ट क्या होगा, साइन इनवर्स x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम देखेंगे कोस का। तो देखिए कोस में कुछ नहीं है, इस x को हटा दीजिए, किसका बन जाएगा, कोस का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा रिलेट करा के याद करेंगे, हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, कोस का बन गया। अब किसका बनाते हैं इससे, सीकेंट का। तो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है हमारा कोस का रेसिप्रोकल। तो कोस का एंगल क्या है, ये आया आपके पास, तो इसका आप रेसिप्रोकल करें। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा, √1 + x² अपॉन 1। अब अपॉन में तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब किस में लिखते हैं, कोसिकेंट में। तो कोसिकेंट क्या होता है भाई, कोसिकेंट होता है आपका साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन ही लिखेंगे, लिखेंगे साइन का एंगल। तो साइन का एंगल ये है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 + x² अपॉन x, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका कोट। तो कोट क्या होता है, कोट तो tan का ही रेसिप्रोकल होता है, 1/10 होता है। कोट क्या होता है, 1/10। तो tan के एंगल का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी थी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से वीडियो को देख ले, क्योंकि 90% तो आपको पक्का याद तैयार हो गई होगी। जो कमी बची है वो पूरी हो जाएगी एक बार फिर से अगर देख लेते हैं तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।